दशरथ जी की अंत्येष्टि का जो कर्म था वो पूर्ण किया और वैदिक रीति से, लौकिक रीति से जो हो सकता था पिताजी के उद्धार के लिए किया। अब वह कार्य संपन्न हुआ। आज राजभवन में पूरा मंत्री परिषद बैठा हुआ है, सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ बैठे हुए हैं और माताएं बैठी हुई हैं। भरत को बुलाया गया। पहले तो भरत दिखे नहीं, फिर दिखे भी तो कहा कि उस मंत्री परिषद में, अच्छा ये बच्चे लोग जो हैं आगे बैठे हैं, इनको या तो आप लोग शांति से बैठाइए, नहीं तो पीछे करिए। हाँ, क्या गीत है देखो, पानी जब स्थिर रहता है तो अंदर की एक एक चीज दिख जाती है। कहो सही कह रहे कि गलती? और पानी जब चंचल होना तो कुछ दिखता नहीं है। तो हमारे मन को जब चंचल कर देंगे आप लोग तो कहानी के उतर कह के पूरा करेंगे, और शांत बना के रखेंगे तो भगवान से मिलाने का जिम्मा भी हमारा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज कल याद कुछ और रहता नहीं। आप लोग भी गाइएगा। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल कुछ और रहता नहीं, आज कल और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। सदगुरुदेव भगवान की। तो भरत जी को सभा में बुला के लाया गया। भरत जी पहुंचे, मंत्रियों की सभा लगी थी, गुरुदेव भगवान भी वहां विराजमान थे और तीनों माताएं भी थी। भरत जी हाथ जोड़ के बैठ गए। सदगुरुदेव भगवान ने कहा, भरत हम लोग यहाँ तुमको राजा बनाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि बेटा पिताजी का अंतिम कर्म तो पूरा हो गया और तुमने बहुत अच्छे से उनका क्रियाकर्म संपन्न किया। जानते हो पिताजी ने कहा था ना अपना प्राण त्यागने से पहले कि भरत को राजगद्दी चाहिए। तो कहा भरत जी ने कि पिताजी ने ऐसा बोला था क्या? हाँ बोला न था। क्या बोला था?
कहा भरत को राज और राम को वनवास, यही तो बोला था। तो कहा कि तो फिर इन मंत्रियों की क्यों जरूरत है गुरुदेव? कहा जानते नहीं हो, इन मंत्रियों के सामने बोला था। कहा इन मंत्रियों के सामने बोला था गुरुदेव? हाँ। तो कहा गुरुदेव मेरी बात का बुरा न मानिएगा, एक बार हमको याद है एक राजा जो अयोध्या के थे, वो इन्हीं मंत्रियों के सामने राम को राजा बनाने की घोषणा किए थे। राम को राजा बनाने की घोषणा भी इन्हीं मंत्रियों के सामने किए थे। और जब एक राजा अपनी चहेती रानी के पुत्र के प्रेम में पागल होकर के राज की नीति, धर्म की नीति, सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के विरोध में आकर के अपने एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय लिया, तो क्या किसी के अंदर साहस था कि कहे कि राजा जी आप गलत कर रहे हो? किसी के अंदर साहस था? नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राजा मंत्री वैद्य गुरु जो प्रिय बोले भय आस। इनको डरना नहीं चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए। किसको? राजा को। चाहे नोटबंदी करने से जो हो, अगर देश के लिए अच्छा है तो करो, स्पष्ट बोलना चाहिए। राजा मंत्री, अब मंत्री सलाहकार होता है। अब राजा जी पूछे राजकाज बढ़िया चल रहा है ना, अब वो राजा का चापलूस हो जाए, हाँ सरकार बढ़िया चल रहा है, तो उस राज के सर्वनाश होते देर नहीं लगती। राजा मंत्री और तीसरा वैद्य। अब वैद्य जी के पास कोई इलाज कराने गया, अब वो शुगर का मरीज और पहलवान भी है, अखाड़े में लड़ता है, वैद्य जी देखे अट्ठा कट्ठा कह देंगे तो कोई शुगर हुआ है तो कहीं हमारे पर दाव ना जमाने लगे। कहा बोलिए वैद्य जी तबीयत ठीक है ना? हाँ 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 बहुत बढ़िया है। मिठाई उठाई खा सकते हैं ना? हाँ हाँ खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। तो पहलवान का क्या हाल होगा? जो बरसों जीना है वो महीनों में चला जाएगा। और तीसरा वैद्य हो गया, चौथा गुरु। गुरु को भी स्पष्टवादी होना चाहिए। शिष्य को प्रसन्न करने का कदापि प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु की दृष्टि शिष्य के कल्याण पर होनी चाहिए, शिष्य को प्रसन्न करने पर नहीं। तो आज भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं क्या कहूं, उस सभा में तो आप भी थे, आप तो श्रेष्ठ थे गुरुदेव, आपको तो पिताजी को समझाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि राजा जी आपने जब सर्वसम्मति से अपने पुत्र को राजा बनाने की घोषणा कर दी है, तो एक चहेती रानी के मोह में फंस के ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं? लेकिन किसी ने नहीं कहा। तब उठी कौशल्या जी, कही बेटा भरत आज अगर तू नहीं संभालेगा तो अयोध्या को कौन संभालेगा? राम है नहीं, पिताजी रहे नहीं, अब तो पूरी अयोध्या तुम्हारे तरफ ही उम्मीद लगा के टकटकी लगा के देख रही है बेटा, अब मत ठुकराओ। कहा माँ तू भी ऐसा कहती है मैया, तुमसे मेरे को ये उम्मीद नहीं थी माँ। कहा हाँ बेटा मैं तो वही कहूंगी जो तुम्हारे पिताजी ने कहा। क्या कहा था माँ? आप बताओ ना मैया, पिताजी ने क्या कहा था? माँ बोल पड़ी राय राज पद तुम कहूं दीना। राय राज पद तुम कहूं दीना। राय राज पिता बचन पुर चाहिए कीन्हा। पिता बचन पुर चाहिए कीन्हा। पुत्र का यह कर्तव्य होता है बेटे कि पिता की आज्ञा का पालन करे। हम अपने इन्हीं कानों से सुने हैं। भरत जी की आंखें छलछला गई, गला रुध गया। कहा माँ आप भी पिताजी की बात को नहीं समझ पाई मैया।
राजपद किसको कहा जाता है माँ? राज्यस्य पदः यस्य कथयेत राजपदः, अर्थात राजा के चरण को राजपद कहा जाता है माँ। राजा तो राम को पिताजी ने बना ही दिया था मैया, भैया को राजा बनाने की घोषणा तो पिताजी ने कर ही दिया था माँ। अब अगर पिताजी ने कहा होगा कि राजपद तुमको दीना, तो ये कहा होगा कि हे भरत, हमारा राम राजा रहेगा और तुम राम के चरणों की सेवा करना माँ। आप समझ नहीं पाई होगी माँ, शायद आपने समझने में भूल कर दिया मैया। माँ अगर मैं कुछ कहूं तो बुरा तो न मानोगी मैया। गुरुदेव भगवान, हम बालक हैं, हमसे धृष्टता हो सकती है, हमसे अपराध बन सकता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, क्या मैं कहूं आप लोग स्वीकार करोगे? करोगे? तब सभी मंत्रियों ने, सदगुरुदेव भगवान ने और माताओं ने अनुमति दिया था। बोल न बेटे भरत, तू क्या कहना चाहता है? अपनी बात तो पूरी करना लाला, क्यों विलाप कर रहा है? तू वीर पुत्र है, तुमको अधीर नहीं होना चाहिए। कहा माँ मेरी वीरता तो भैया के साथ ही पर में चली गई माँ। मेरी आखिरी इच्छा है माँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ भी आप लोगों के निर्णय लेने से पहले हम अयोध्या से भैया से एक बार मिले, भैया से कहें कि भैया वापस लौटो। भरत के मन में राज की कोई अभिलाषा नहीं थी। भरत के मन में राज की कोई अभिलाषा नहीं थी। अब इसमें मेरा क्या गुनाह है भाव? ये गर्भ मैं तो निर्धारित नहीं कर सकता मां। मेरा क्या कसूर है भैया कि मैं कोई कहीं के कोख से पैदा हुआ? राम की बन जाने का कारण मैं बना मां, इसमें मेरा क्या कसूर है? मां भरत की एक बात मान लो, मैं भैया को कल ही मनाने बन जाऊंगा, राज मुकुट लेके जाऊंगा और वन में ही भैया को राजा बनाएंगे हम। आप लोगों की क्या इच्छा है? भरत को अनुमति देते हैं। फिर भरत जी की बातों को सुन के सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। मंत्रीगण, माताएं, गुरुदेव भगवान मौन हो गए थे, कुछ बोल नहीं पाए थे। फिर सबने स्वीकृति दिया था। तब अयोध्या के पूर्ववासी माताओं सहित भरत जी अगले दिन वन चलने की तैयारी में लग गए थे। रात को विचार किया, इस राज्य का राजा तो भैया है, क्योंकि पिताजी ने भैया को राजा घोषित कर दिया और माँ कह भी रही है कि राजपद तुमको दी ना, तो भैया के चरणों की जिम्मेवारी हमको दी है, तो भैया तो राजा है, तो ये राज्य भैया का है, इसके सुरक्षा की जिम्मेवारी भी तो भरत की है। भरत जी विचार कर रहे हैं कि मैं अयोध्या को ऐसे अनाथ की तरह छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो नगर के जो विश्वस्त सैनिक थे, मंत्रीगण थे, उनको बुलाया, मंत्रणा की और सुरक्षा की जिम्मेवारी, नगर के चाक चौबंद व्यवस्था की जिम्मेवारी उनको सौंप करने का विचार करने लगे और एक एक जिम्मेवारियां सबको सौंपी। भरत जी विचार कर रहे हैं कि अगर हम वन में पहुंचे और भैया ने पूछ दिया कि भैया को राजा बनाने तो आया है, पर राजा तो किसी राज्य का तब ना होता है जब राज बचे। तुम तो हमारे राज को बिना किसी की जिम्मेवारी सौंपे ही चले आए, राज को छोड़ के। भरत जी विचार कर रहे हैं कि जो बीनो जतना किए बना जाऊं, परिणाम
अगर बिना अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किए मैं गया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सुबह हुआ, रथ साजे गए, माताएं रथों पर आरूढ़ हुई, गुरुदेव भगवान रथारूढ़ हुए, अयोध्या के लोग तैयार हो गए, लेकिन भरत जी रथ पर नहीं बैठ रहे हैं। भरत जी पैदल चल रहे हैं। माताओं ने कहा, भरत अरे रथ पर बैठ जा बेटा, वन बहुत दूर है, जमीन बहुत कठोर है। भरत जी विलाप करने लगे। भरत जी ने कहा, माँ हम सेवक हैं, सिर बल जाऊं चितयस मोरा, सिर बल जाऊं चितयस मोरा, सबसे सेवा का धर्म कठोरा, सबसे सेवा का सिर बल जाओ चितयस मोरा, सिर बल जाओ चितयस मोरा, सबसे सेवा का धर्म कठोरा, सबसे सेवा का धर्म कठोरा। माँ मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए, हम तो भैया के चरणों के सेवक हैं माँ। और तुम बताओ ना मैया, जिस रास्ते से नगर का राजा पैदल गया हो, न रथ रही हो न पालकी रही हो माँ, उन चरणों की सेवा करने वाला दास भला रथ पर सवार कैसे हो सकता है। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, भरत मैं तुमको आदेशित करता हूँ, बेटा तू अगर रथ पर नहीं बैठेगा तो ये माताएं, ये प्रजापुरवासी, ये सब तुम्हारे साथ पैदल चलेंगे, और सब पैदल चलेंगे बेटे तो सभी बीमार हो जाएंगे। तो फिर अयोध्या से हम चल रहे हैं राम के पास जाने के लिए, तो देर से न मिलेंगे भैया भरत, बात मान लो भैया, रथ पे सवार हो जाओ। तब गुरुदेव की आज्ञा मान के कहीं भरत जी रथ पर सवार हुए थे। पूजा की थाली, राज मुकुट, भरत चला रे भैया राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम, गाते रहिए। राम को मनाने भैया लखन को ले आने, राम को मनाने भैया लखन को ले आने, लखन को ले आने मैया सिया को मनाने, लखन को ले आने मैया सिया को मनाने, भरत चला रे राजा राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने। बलिहारी चला रे राज तिलक के थाल सजा के, राज तिलक के थाल सजा के, माताएं चली संग प्रजा के, राज तिलक के थाल सजा के, माताएं चली संग प्रजा के, राजा का अधिकार राजा को दिलवाने,
भरत भैया की जय। पूजा की सामग्री, राज मुकुट, सदगुरुदेव भगवान, वैदिक आचार्य सब लेकर के भरत जी राम जी से मिलने के लिए वन की ओर प्रस्थान किए। तमसा नदी को पार किया, आगे पहुंचे श्रृंगबीरपुर जहां राम जी विश्राम किए थे। गुरुदेव भगवान ने दूर से ही दिखाया, देखो ना भरत, वो जो गांव दिख रहा है ना, वो तुम्हारे भैया राम के मित्र का गांव है। यहाँ के राजा वो हैं, उनका नाम है गुहराज निषाद। ये निषाद भैया का गांव है। और इधर निषाद राज को जैसे खबर पड़ी ना कि भरत आ रहा है, भरत के साथ में घोड़े, हाथी, सैनिक, सिपाही हैं, निषाद जी के शरीर का खून खौलने लगा। गुहराज निषाद ने कहा, तैयार हो जाओ, कैकई के छोरे के खून से या तो गंगा मैया को लाल कर देंगे या खुद को मिटा देंगे, लेकिन जब तक एक भी निषाद जिंदा है ना, भारत की सेना को गंगा पार नहीं करने देंगे, कसम गंगा मैया की। निषाद राज के संकल्प को सुन के निषादों की जितनी सेना थी वो तैयार हो गई। ठीक कह रहे हो राजा जी, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे शरीर के अंदर खून की एक एक कतरे रहेंगे, सांस की एक एक कड़ियां लड़ियां रहेंगी, लेकिन जीते जीतो राम की सेना को गंगा पार नहीं करने देंगे। पहले तो राम का राज्य छीना, छल प्रपंच के द्वारा अपने छोरे को कैकेयी ने राजा बनाया। अब सोच रहा है, अब कैकेयी सोच रही है कि 14 वर्ष के बाद राम फिर वापस आएगा तो कहीं प्रजा विद्रोह न कर दे, भारत के खिलाफ आक्रोशित न हो जाए और भारत से राज छीन के फिर राम को न दे दे। इसलिए सोच रहा है कि राम अकेले बन गया है तो वन में ही घेर के हम सैनिकों के सहित राम को मार देंगे, तो उसकी ये मनसा निषादों के जीते तो कभी पूरी नहीं हो सकती। तब उनके बीच से ही एक बुजुर्ग निषाद उठा था, कहा था, राजा जी आक्रोश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, थोड़ा विचार करिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा धीर रखिए। हम पहले भरत की मनसा तो जान लें, वो किस उद्देश्य से आया है, क्योंकि यहाँ तो राघव ने कभी भी भारत के विषय में ऐसी कोई चर्चा नहीं की थी। रात तो इन्हीं वृक्ष के झुरमुटों के नीचे बिताया था, तब पूरी रात राम भरत भरत ही कहते रहे थे। क्या भैया कोई जरूरी है कि अगर कैकेयी की नीयत वैसी हो तो भरत भी वैसा हो? ऐसा तो नहीं हो सकता भैया। राय लेने में, विचार करने में, समझ लेने में कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तब जाके निषाद राज ने कहा कि हमारे कुछ विश्वस्त सैनिक हमारे साथ हो जाएं, हम चलेंगे, भरत से मिलेंगे, उसकी मनसा को भांपेंगे और अगर भरत की नीयत में खोट हुआ ना तो अपनी तलवार से वहीं उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। ऐसा ही किया। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, कहते हैं सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने जैसे ही निषाद राज को आते देखा ना, भरत को कहा, देखो भरत, वो देख रहे, वो तुम्हारे भैया के मित्र हैं, वो जो आ रहे हैं ना, वो तुम्हारे भैया के मित्र हैं, इन्हीं का नाम निषाद, गुहराज निषाद है। इतना सुनना था माई बाप कि भरत तो बावला था, रथ से छलांग लगा दिया, पांव में कांटे चुभे की पत्थर, खून के फव्वारे निकलने लगे। भरत गिरे भी, उठे भी, संभले भी, फिर लड़खड़ा के गिरे। तब वशिष्ठ जी सदगुरुदेव भगवान उठे, कहे, भरत अरे इतना व्यग्र क्यों होता है? बाबा को लिखना पड़ा कि राम सखा सोनी स्यंदन त्यागा, त्यागा, राम सखा
उत्साह के कारण भरत जी रथ से छलांग लगा दिए, गिरे भी, उठे भी, संभले, फिर जाके भैया निषाद के चरणों में गिर के रोने लगे। निषाद जी तो घबरा गए, 2 कदम पीछे हट के भरत को उठाया, कहा भरत तू नीचे क्यों गिर रहा है भैया, आ गले लग जा। कहा ना भैया ना, मैं गले लगने लायक नहीं हूं, क्योंकि भैया आपको गले लगाते हैं और मैं वही पतित भरत हूं जो भैया के बन आने का कारण बना हूं। सो मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है, मैं क्या करूं भैया निषाद, मैं कैकेयी मैया के कोख से क्यों पैदा हुआ, अगर नहीं हुआ तो ये दिन देखने को नहीं पड़ता, हमारे कारण हमारे भैया बन नहीं आता। तब निषाद राज ने बहुत समझाया था, बहुत समझाया था, तब जाके भरत कहीं संभले थे। और आज की रात्रि वही निषाद राज के साथ बिताया भरत भैया ने। राम जी के रुकने के विषय में तमाम जानकारियां निषाद राज ने भरत को दिया और जिज्ञासु होके निषाद राज के द्वारा बताए गए बातों को भरत जी सुनते रहे। रात में पूछा, भैया निषाद क्या भैया हमारे बारे में कुछ चर्चा नहीं कर रहे थे, कुछ तो कह रहे होंगे। कहा हाँ जानते हो भरत भैया, राम पूरी रात नहीं सोए थे, जब कभी उनकी आंखें खुलती तो बार बार यही कहते, जानते हो निषाद भैया हमारा भरत ना जब वापस लौटेगा अयोध्या हमको नहीं पाएगा तो वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे यही फिक्र खाए जा रही है। मैं यही सोच रहा हूं कि वो हमारे बिना कैसे रहेगा, और हमारे बिना अगर मजबूरी में सदगुरुदेव भगवान और माताओं के कहने पर राजा बनना पड़ा ना, तो दुनिया का ऐसा इकलौता पहला राजा होगा जो रो रो करके राजमुकुट सिर पे धारण करेगा, रो रो करके राजमुकुट सिर पर धारण करेगा। तब तक सीता जी के कुछ आभूषण की कड़ियां दिख गई। भरत जी तो मानो सीता जी समझ के उस मिट्टी में लिपट के रोने लगे। माँ तुमने भी भैया को नहीं समझाया, भाभी माँ कम से कम जाने से पहले एक बार भरत को बुला तो लेते। भरत से ऐसा कौन सा अपराध बन पड़ा था जो आपने भरत को खबर देना मुनासिब नहीं समझा। जिस झोली में आपको रखे हैं भैया, लखन को रखे हैं, वहां भरत को नहीं रह सकते क्या। तब निषाद जी ने रात को समझाया था भरत जी को। भरत जी शांत हुए थे लेकिन पूरी रात सोए नहीं थे। अगले दिन भरत जी की यात्रा आगे बढ़ी। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयाग पहुंचे। भरद्वाज ऋषि को जब पता चला कि भरत आया है तो भरत के महात्म्य को भरद्वाज ऋषि भली भांति जानते थे। उन्होंने प्रजापुर वासियों के